हूँ सिद्धार्थ। और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। मैं दिल्ली में इस समय हूँ। और पूरे दिल्ली में, चूंकि वो देश की राजधानी है, तो वहां से मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया की तरफ से मैं भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ। और जब भी कहीं अलग जी आपसे बताऊं कि जब मैं फिजिक्स वाला की बात, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा बेटा जब फिजिक्स, जब उसको ये पता चला दिल्ली में कि फिजिक्स वाला, अरे अलग पांडे सर आने वाले हैं, तो वो क्रेज, वो जुनून, वो जोश, वो एनर्जी, वो मतलब उसको कंट्रोल करना कि बेटा शांत हो जा, अभी आने हैं, अभी आए नहीं हैं, ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिजिक्स वाला, क्या कहें हम, पढ़ लो चाहे जहां से। सर कैसे कर पाते हैं ये, क्या होता है सर ये सब? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन। और इतना काफी बड़ा इंट्रोडक्शन और काफी ज्यादा फील हुआ मुझे, तो थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है एकदम। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई लव यू ऑल, एवरीवन हु इज हियरिंग। एंड सर, हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि जयपुरिया के साथ हम लोग कुछ आगे कर पा रहे हैं यहाँ से। इस रिलेशनशिप को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। एक ड्रीम कम ट्रू है हम लोग के लिए भी, और बहुत सारे बच्चों तक हम लोग पहुंच पाएंगे, जो हम लोग का हमेशा से ड्रीम रहा है कि वी रीच मोर एंड मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और जयपुरिया के साथ आने से और इस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन से डेफिनेटली हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू योर टीम, थैंक्स टू जयपुरिया, एंड ऑफ कोर्स लव टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी मैं एक्चुअली थोड़ा सा बाहर निकला था, तो मैं बैठ के ही एक जगह से ऐसी सड़क से ऐसी मीटिंग ले रहा था एक जगह। वाह क्या बात है, तभी तो सर वो फिजिक्स वाला है। तो मैंने अभी गाड़ी साइड लगाई यहाँ पे, फिर मैं बाहर एक जगह बैठ गया बात करने के लिए। तो मैं अलग जी आपसे बोलूं कि अगर जब आप ना इन सब चीजों के साथ, जब आप कहते हो ना कि मैं कहीं जा रहा था, मैंने गाड़ी लगाई, मैं सड़क पे उतरा, तो ऐसा लगता है कि वो रूट्स आपकी ना, वो वहीं पे हैं। ये सबसे बड़ी आपकी शख्सियत की ना, वो शोभा बढ़ा देता है। और हम सबके दिलों में ना वो प्यार और भी दुगना चौगुना हो जाता है। मैं भी इलाहाबाद का हूँ, प्रयागराज का हूँ, अरे और वाह, आप भी क्या प्रयागराज बात के हैं। है। तो मुझे बड़ा हाँ एक कनेक्शन सा लग रहा है कि आप मतलब, आपको सुनना, आपको देखना, आपको समझना। अभी परीक्षा पे चर्चा, मोदी जी की, मैं ये बच्चों को बता रहा था कि अभी जो जी परीक्षा जी। पे चर्चा कार्यक्रम हुआ, मैं उसका संचालन कर रहा था मोदी पीएम के पास। और हाँ उसकी जो हाँ। लाइव कमेंट्री थी वो लोगों तक पहुंचा रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं भी उस हैंगओवर से वापस नहीं आया था कि अभी मोदी जी का हैंगओवर 2.5 घंटे उनको लगातार सुना, उनके इतने करीब उनसे बात किया। और उसके बाद प्रदीप ने मुझे आपसे मिला दिया, तो अब ये हैंगओवर मेरा चलने वाला है। तो पूरे बच्चे एक्साइटेड है सर, बताइए। दैट्स ग्रेट। तो जितने भी बच्चे यहाँ मुझे सुन रहे हो, और आजकल मैं एक ही चीज सबसे ज्यादा बच्चों से कहना चाहता हूँ कि रिसेंट टाइम में मैंने ये देखा है कि ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ प्रिपरेशन, बीट आईआईटी जेई बोर्ड्स की तैयारी हो, नीट की तैयारी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो, इस पूरी जर्नी में एक चीज जो भारत के बच्चे इस टाइम मिस करने लगे हैं, वो है इस जर्नी को एंजॉय करना। और बहुत स्ट्रेस में, बहुत परेशानी में, और कहीं ना कहीं कहा जाए तो कहीं ना कहीं डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में बच्चे जी रहे हैं। और ये कितनी खराब चीज है। मतलब अल्टीमेटली पढ़ाई या कोई भी पर्टिकुलर कंपटीशन, ये सब इसलिए बना था कि आप एक अच्छी लाइफ जियो, और आप देख रहे हो कि कितना बड़ा आयरनी है कि उसी वजह से आज हमारी लाइफ खराब है। तो मैं सारे बच्चे जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनसे यही कहना चाहूंगा कि एंजॉय दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है, इसको एंजॉय करो, एंजॉय दिस जर्नी। लाइफ इज सो अनसर्टेन, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। और इस जर्नी को एंजॉय करो। एंड हो सकता है, हो सकता है ये पर्टिकुलर क्लास 10th का एग्जाम, ये पर्टिकुलर क्लास 12th का एग्जाम, ये आईआईटी का एग्जाम, नीट का एग्जाम ना निकले, और निकले भी तो हो सकता है अपना मनपसंद का कॉलेज ना मिले। तो मैं यही बोलता हूँ कि ये एक कॉलेज, एक एग्जाम, एक कंपटीशन कभी भी आपको डिफाइन नहीं कर सकता है। नेवर इट कैन डिफाइन यू। और ये कभी आपकी मंजिल नहीं हो सकता। किसी इंसान की मंजिल नहीं हो सकती कि मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, कि मैं आईआईटी दिल्ली जाऊंगा। ये किसी इंसान की मंजिल नहीं कि मैं एम्स दिल्ली जाऊंगा। मंजिल होती है मैं भारत का बहुत अच्छा डॉक्टर बनूंगा। मंजिल होती है कि मैं भारत में गूगल जैसी एक नई पूरी कंपनी स्टैब्लिश कर दूंगा। ये एक मंजिल होती है। मंजिल कोई कॉलेज, कोई कंपटीशन नहीं हो सकती है। मंजिल ये होता है कि हाँ, मैं भारत के लोगों के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, मैं बाहर के लोगों के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, मैं ऐसा कोड लिखूंगा जैसे मैं ऑनलाइन सब्जी बेचूंगा। दैट कैन, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, बट मंजिल आपकी ये नहीं हो सकती कि एक कंपटीशन हो।
तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हो सकता है आईटी का पेपर ना निकले, हो सकता है नीट का निकले, 10th का पेपर खराब हो, 12th का भी खराब हो सकता है, बट इससे आपकी डेस्टिनेशन को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका रूट चेंज हो सकता है। तो मैं बोलता हूँ बच्चों को कि रास्ते बदलो पर अपनी मंजिल नहीं बदलो। और रास्ते बदलते रहेंगे, बी लाइक वाटर, फ्लो लाइक वाटर, जहां जगह मिले वहां से फ्लो कर जाओ, बट इंजॉय दिस प्रोसेस, इंजॉय दिस जर्नी। तो एंड मैं एक चीज और देखता हूँ कि आजकल हम सब जो है, हम सब पूरे टाइम यही बात करते हैं कि यार मेरे पास उतने अच्छे कपड़े नहीं है पहनने को, यार मेरे पास उतना अच्छा मोबाइल नहीं है जितना मेरे दोस्त के पास मोबाइल इतना अच्छा है, या मेरे नंबर 84 आ रहे हैं, मेरे दोस्त के 96 आते हैं, यार मेरे कितने कम नंबर आ रहे हैं, या मेरे 95 आ रहे हैं, उसके 98 आ रहे हैं, मेरे कितने कम आ रहे हैं। हम ये बात करते हैं हमारे पापा के पास तो यार वही सस्ती सी यार 15 लाख की गाड़ी है, मेरे दोस्त के पापा के पास तो वो 40 लाख की गाड़ी है। तो इन सब में ना हम लोग ये थैंकफुल होना भूल जाते हैं कि आज हम यहाँ पे हैं, हमारे आज पूरी बॉडी सही से वर्क कर रही है, बीइंग फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, एक फैमिली है, हैप्पीनेस है, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है। ये जो खुशी है ना, इसको हम लोग मिस कर रहे हैं पूरी तरह से, और कभी खुद को अप्रिशिएट नहीं करते। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th में, 12th में हो, सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट करो कि आप यहाँ तक आ गए हो। सो यू डिजर्व अप्रिसिएशन कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने बड़े पॉपुलेशन है, उसमें से कितने ही बच्चे होते हैं जो फॉर्मल एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं। एंड यू आर आई एम सॉरी एंड यू आर वन ऑफ द लकी कि आप इतनी फॉर्मल एजुकेशन लेके यहाँ तक पहुंच गए हो, आप इतने नॉलेजेबल हो गए हो, इतने लिटरेट हो गए हो, एंड दिस इज मोर देन इनफ सो फॉर अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ। तो कम से कम खुद को इस चीज के लिए तो अप्रिशिएट करो कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ, है ना। मैं देखा लोग अपने ऊपर बहुत हार्ड रहते हैं पूरे टाइम, मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे वो नहीं हुआ, तू यहाँ तक पहुंच गया ना, ये बहुत बड़ी बात थी। कई लोग यहाँ तक ही नहीं पहुंचते। खुद को अप्रिशिएट करो, ब्लेस्ड रहो, ऊपर वाले का शुक्रिया करो, जिस भी रिलीजन में आप बिलीव करते हो ऊपर वाले का शुक्रिया करो कि आप यहाँ तक आए हो। और इसके आप आगे आपको हसल जारी रहेगी, पर इसके साथ यार खुशी से जियो। तो आजकल मैं यही बातें बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ। अलग जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। मुझे लगता है ना कि बच्चों का जो एनर्जी लेवल है, और आप जब जहाँ पे हैं, आपकी स्टोरी पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखती है, और बहुत बड़े एक इंस्पिरेशन के सोर्स हैं कि लिमिटेड रिसोर्स कभी भी ये हार नहीं माननी है। और बहुत सारी चीजें जो भगवान हमें उस रास्ते तक, मंजिल तक पहुंचने में जो हर्डल्स आती हैं, वो एक मुश्किल होती है जरूर है, लेकिन उसको जब हम पार कर लेते हैं तो उसका मजा, उसका जुनून, उस सक्सेस का जो स्वाद होता है, वो बहुत अच्छा होता है। क्या कहेंगे, कई बार बच्चे अच्छा नहीं कर पाते। देखिए, हम सबके घरों में बच्चे हैं और वो कई बार अच्छा एग्जाम में कर नहीं पाते, तो बड़े वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, कैसे करें उसको? देखिए, स्ट्रेसफुल होने के तो वैसे मल्टीपल रीजन है। कई बार इसमें मुझे लगता है इसमें बच्चों से ज्यादा हम सबको चेंज होना होगा एज अ सोसाइटी। अगर यहाँ पेरेंट्स सुन रहे हैं तो पेरेंट्स को चेंज होना होगा। तो इसमें तो हमें लगता है पूरे अवेयरनेस की एक जरूरत है कि बच्चा एक एग्जाम दे के आता है, उससे परेशान हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। इसमें मुझे लगता है लाइफस्टाइल का भी काफी कुछ फर्क पड़ता है कि बच्चे ने अपनी लाइफस्टाइल कैसी मैनेज कर रखी है, घर वालों ने उसको कैसा शेप किया है, कैसा उसको बनाया है। मैं इसको अपनी कहानी के थ्रू समझा सकता हूँ कि मैं बीटेक के 3rd ईयर में था और मैंने एग्जाम नहीं दिए, मैं तो अपना कॉलेज छोड़ के वापस आ गया इलाहाबाद। और साहब मैं जब वापस इलाहाबाद आया तो मेरे को 5,000 की नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे उस समय, कि 5,000 की नौकरी मिल जाए तो मैं अपने घर का किराया दे पाऊँ और बैंक में जो एजुकेशन लोन मेरे बाप ने मेरे लिया है मैं वो दे पाऊँ। तो मैं तो उस हालत में था, और वो 5,000 की नौकरी के लिए मैं टहला, एक जगह गया, वहां मेरे को फिजिक्स पढ़ाने का मौका मिला और मैंने बहुत बेहतरीन फिजिक्स पढ़ाई थी उस जमाने के हिसाब से, मेरे हिसाब से, मेरे जितना मुझे आता था। और मैंने इतनी अच्छी फिजिक्स पढ़ाई कि कोचिंग का जो उस संस्था का जो डायरेक्टर था, निर्देशक थे, वो भी फिजिक्स के टीचर थे, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया उस कोचिंग से कि तुम इतनी अच्छी पढ़ा रहे हो कि बच्चे बोल रहे हैं तुमसे पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे से वो 5,000 की नौकरी भी चली गई। पर वो 5,000 की नौकरी जिस दिन गई ना सर, मतलब उसके नेक्स्ट डे में खड़ा हो गया कि दूसरे की नौकरी मांगने की, मेरे को यार कहीं और फिजिक्स पढ़ानी है, मैं बैठूंगा भी नहीं है एक दिन, मैं वापस उठ के वापस मेहनत करूंगा, दूसरी नौकरी मांगूंगा। और ये सब तब हो रहा है जब मैं बीटेक करने गया हूँ, जिस कॉलेज के लिए मैंने लोन लिया वो कॉलेज में छोड़ चुका हूँ। ये तब हो रहा है जब मेरे ऊपर एक एजुकेशन लोन है। ये तब हो रहा है जब मेरे ऊपर मेरी मौसी का, बुआ का, सबका कर्जा है। ये तब हो रहा है जब मेरे घर पे एक कमरे का घर है, पर्दा लगा के हम लोग उसमें पूरी फैमिली रह रही है। और उन हालातों के अंदर जब मतलब वो बहुत ही बुरे हालात थे, मतलब ऐसे घर में रह रहे हैं जिसका किराया 1,200-1,300 रुपए, स्लम में रह रहे हैं। और उस हालातों के अंदर मैं ये सब करके आया था, पर मैं नेक्स्ट डे उठा कि नहीं यार मेरे को दूसरी नौकरी करनी है, मेरे को फिजिक्स पढ़ानी है। तो मेरे अंदर था कि मेरे को करना है ये। फिर मैं गया एक जगह, पार्टनरशिप मिली, मैं किस तरह से काम हुआ, वहां मैंने फिजिक्स पढ़ानी शुरू की, तो वहां 5 की जगह 7,000 मिलने लग गए, धीमे धीमे करते चलने लग गया। पर पैशन नहीं था, मतलब पैशन नहीं खत्म हुआ। लाइक मैं घर पे दिन भर बैठ के उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, दिन भर बैठ के पढ़ रहा हूँ, 3D मॉडल्स बना रहा हूँ, एनिमेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ पोस्टर बना रहा हूँ, फेसबुक पेज चला रहा हूँ, यूट्यूब चैनल खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मीम्स बना रहा हूँ नई जनरेशन के लिए। तो अगर
मैं भी ये सोचता कि मैं किसी आईआईटी से नहीं हूँ, मैं ये सोचता कि मैं, मेरे पास आज बीटेक की डिग्री नहीं है, तो मैं शायद यहाँ तक आज नहीं पहुंच पाता ना। मतलब वो, मुझे याद है, मैं वो 5,000 8,000 रुपए की जॉब से मेरे को निकाल दिया। आज वी हैव अ यूनिकॉर्न कंपनी, सो बट इट टुक लाइक 8 years 9 years। तो कंसिस्टेंट मेहनत और टाइम लगता है। कई बार क्या होता है, इमीडिएट फेलियर से हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अगर मैं उस दिन 2013-14 में डिसअपॉइंट हो जाता, जिस टाइम मैं कॉलेज की गलियों में भटक रहा था, जिस टाइम मेरे ऊपर बैंक लोन थे, जिस टाइम मैं 45 दिन नहाया नहीं था, मेरा ऐसा भी एक समय आ गया था, इतना मैं परेशान था, डिप्रेस था, कह सकते हो आप, तो आज ये सब नहीं हो पाता ना। पर ये बात 2013-14 की, आज 23 चल रहा है, 9 साल हो गए। तो जो भी चीज बड़ी बनती है ना, गुड ग्रेट थिंग्स टेक टाइम टू बिल्ड। तो वो आम का पेड़ वाली कहानी है ना। आप बीज कोई भी बो दो ना, उसके अंदर कोई भी फर्टिलाइजर डाल दो, आप उसके अंदर कुछ भी कर दो यार, वो 5 साल लेगा बनने में। तो उसको 5 साल देना पड़ेगा, उसको बोना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, उसको धूप देनी पड़ेगी, उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसको जानवरों से बचाना पड़ेगा, और तब उसमें कहीं फल आता है। तो समय लगता है उस चीज में। तो आप अपने आप को टाइम दो, देर इज नो चांस दैट यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। आप अपने आप को समय दो बस यहाँ से। एनीथिंग ग्रेट टेक्स टाइम, लाइक 5 years 3 years। और 4-5 साल के लिए आपको बाकी चीजों से कटना होता है। एक सिंपल सी चीज है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। तो फॉर एग्जाम्पल, जब मैं वापस कोचिंग आया, मैंने कई बार बताया, तो मैंने अपने पूरे बाल कटवा लिए थे और आई वॉज टोटली जी। बॉल्ड। मैं पूरा टकला था कि मेरी तरफ कोई अट्रैक्ट ना हो, मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो लाइफ में। मैं अब बस यही काम करूंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा। मेरी जीन्स पे फिजिक्स के फॉर्मूले थे, मेरे हाथ पे टैटूज हैं फिजिक्स के, यहाँ भी दिख रहा होगा। तो एकदम मैं अपने काम के लिए पागल था, पैशनेट था कि मैं करके रहूंगा, मैं बना के दिखाऊंगा। तो बस यही, इतना पागलपन, इतना जुनून होना चाहिए। और मैं कई बार बोलता हूँ कि जब लोग आपको बोलने लगे कि आप पागल हो गए, तो सही, आप सोच लो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, कि पागल बना बहुत जरूरी है। बट एक एग्जाम से कहानी नहीं खत्म होती है। तो समय लगेगा, अच्छी चीज होने में समय लगेगा। बस तू हार मत मान यार, एक एग्जाम से हार मत मान। और ना, जिंदगी ने क्या कुछ रखा है आपके लिए, आपको पता नहीं है। आप एक एग्जाम के बेसिस पे जज कर लेते हो कि आज तक खराब। मान लो आप क्लास 12th में आईआईटी नहीं निकला, मेरा भी नहीं निकला, मैं उस दिन खुद को जज कर लेता, आज ये सब होता, आज मैं यहाँ ये इस तरह से बात कर रहा होता, इतने लोगों से नहीं कर रहा होता सर। क्या मुझे उस टाइम पता था ये होने वाला है? नहीं, मुझे नहीं पता था। ट्रू। पर हाँ, मुझे ये पता था मैं लाइफ में कुछ करूंगा, मैं कुछ बड़ा करके रहूंगा, ये मेरे अंदर आग थी। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, साइकिल जाए घर घर के ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, फिर ऐप लॉन्च कर रहा हूँ, टीचर जोड़ रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं, मतलब लकड़ियां जोड़ता गया, ईंटें जोड़ता गया और मकान बना। बट टाइम लगेगा। बट देयर इज नथिंग लाइक यू कैन नॉट मेक इट, इट विल जस्ट टेक टाइम। और कई लोग, एक मेरे से कई बच्चे भी पूछते हैं, सर आप मेरे से आधे घंटे बात करके बता दो कि मेरे अंदर है कि नहीं। आजकल ये भी बच्चों को डाउट होता है कि सर जी। क्या पता मेरे अंदर हो ही ना। बहुत मैं, अच्छी बात कही। मेरे अंदर है कि नहीं सर, कुछ लोगों में होता है, मुझ में है कि नहीं। यार किसी के अंदर कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बात है, मेरे अंदर है कि नहीं। हर इंसान वैसे ही पैदा हुआ है, सबको बनाना पड़ता है खुद को, समय लगता है, घिसना पड़ता है। हो सकता हो किसी का आईक्यू आपसे 20% ज्यादा हो सकता हो किसी का लो हो, बट लॉन्ग रन में ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। जब आप 100 मीटर की रेस दौड़ते हो तब ये सब मैटर करता है। बट लाइफ इज अ रिले रेस, तो वहां पे मेहनत करता है कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा। जो वहां पे आपकी चीज सब इंपॉर्टेंट होगी, वो आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है। तो रिले रेस के अंदर यार, मतलब आपकी मैराथन रेस के अंदर, मैराथन रेस बोल सकते हो, वहां पे आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कोई आपसे 20% आईक्यू में ज्यादा हो, बट बोलते हैं ना, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो यही बात है ना, मतलब आपको समय लगेगा, बट अल्टीमेटली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। जस्ट कीप चेंजिंग योर, यू मे चेंज योर वेज टू रीच योर डेस्टिनेशन, बट डोंट चेंज योर अल्टीमेट गोल। उसको फिक्स रखो एंड बी हैप्पी, प्लीज, आई ऑलवेज से दिस। अलग जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, फिजिक्स वाला, जैसे मैं अभी पहले भी इनसे बात कर रहा था कि फिजिक्स वाला एक ऐसा नाम है कि आप जैसे ऐसा लगता है कि समथिंग जो मेरी समझ में आएगा यार, ये चीज मुझसे हम्म। हो जाएगी। एक ये फील कैसे आती है जैसे हम फिजिक्स वाला वाला है ना, तो ऐसा आता है ये मेरा वाला है यार, ये फिजिक्स वाला मेरा वाला है, तो मेरे अंदर वो फील आ रही है कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा यार, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये कैसे आपने सोचा? अभी तो आई एम ग्रोइंग ओल्ड विद टाइम। तो जब ये मैंने नाम रखा था तब मैं उस जनरेशन के हिसाब से यंग था काफी। तो मैं तो मैं 21-22 साल का था उस समय। तो मेरे को यही लग रहा था, मैं कोचिंग के नाम में देखता हूँ ना, रेडियंट क्लासेस, मैं अरे किसी कोचिंग में नहीं बोल रहा, ऐसे रेडियंट क्लासेस, ये एकेडमी, ऐसे। तो मेरे को लगता था कितने बोरिंग नाम है यार, ये मजा नहीं आ रहा है इसमें। और मैं फिजिक्स के मीम मीम बनाता था। तो मैंने फिर, मेरे को जैसे, मैं एक जगह बैठा था तो कानपुर में, तो वहां पे चाय मिलती थी, उसका आउटलेट का नाम था चाय वालाज। तो चाय हम्म। वालाज मैंने देखा, तो मेरी दीदी मुझसे बोलती थी कि चाय वाला बनोगे क्या, चाय वाला बनोगे? मैंने कहा चाय वाला नहीं, मेरे को फिजिक्स पसंद है, मैं फिजिक्स वाला बनूंगा। जब सब्जी वाला हो सकता है, दूध वाला हो सकता है, तो फिजिक्स वाला भी हो सकता है। और बच्चों को बड़ा मजा आया कि यार कोई पहली बार ऐसा आया जो हम लोग जैसी बातें कर रहा है। मतलब कोई पहली बार आया कि ऐसा नहीं बोल रहा है एसर इंस्टीट्यूट, प्रीमियर इंस्टीट्यूट, सीधा नाम क्या है, फिजिक्स वाला, एकदम सिंपल।
तो बच्चों ने भी काफी इस नाम को काफी अप्रिशिएट किया, फिर फिजिक्स वाला नाम का कैरेक्टर बना। आज भी काफी लोग, हम कहीं जाते हैं तो कई लोग मेरे को नाम से नहीं पहचानते, कहते हैं आप फिजिक्स वाला सर हो। तो ऐसा भी हो गया, अलग पार्टी ना बोल के मेरे को फिजिक्स वाला सर बोलते हैं। फिर फिर धीमे धीमे नाम पुराना होता गया, बच्चों को पसंद आता गया, थोड़ा सा कूल लगता है, थोड़ा सा नई जनरेशन पे, जैसे हम लोग की, यही हम लोग समझते भी है कि अगर आपको, देखिए, इफ यू really want to work with the students in this current time, you cannot keep yourself distant from them. आप ये नहीं बोल सकते हो कि True. हम उनके जैसे नहीं बनेंगे और हम अपने जैसा उनको बना लेंगे, फिर यही होगा वो आपसे डिस्टेंट रहेंगे, अपनी बातें आपसे शेयर नहीं करेंगे, और अल्टीमेटली आप उनकी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो आपको उनके जैसे बनना पड़ेगा, उनके जूते पहनने पड़ेंगे। तो उनके जूते पहनने के लिए आपको उनके जैसे नाम, जैसे आजकल चलता है फिजिक्स वाला रख दिया, तो उनको लगा हाँ यार ये अपने जैसे लोग हैं, है ना। उनको एग्जाम्पल्स भी इसी तरह के देते हैं हम लोग, फिजिक्स के रिलेटेड, रियल लाइफ से रिलेटेड, देख ऐसा होता है, करने ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाए। तो आई थिंक वो चीज काफी वर्क करती है, और उसी बेसिस पे हम लोग ने नाम फिजिक्स वाला, फिर वहां से जेई वाला, फिर कंपटीशन वाला, फिर एसएससी वाला, बैंकिंग वाला, यूपीएससी वाला, और फिर वो वाला वाला पूरा चलता जा रहा है। अच्छा अलग जी, हम आप कहते हैं कि पढ़ लो चाहे कहीं से, इट इज सो सिंपल लैंग्वेज। हम लोग घरों में कैसे कहते हैं ना, बेटा जहां से मिल जाए ज्ञान ले लो, हर जगह बट रहा है ले लो, पढ़ लो चाहे कहीं से, ये क्या है? वो ये तो ऐसे ही, ये असल में क्या है, मेरा एक केमिस्ट्री का टीचर था, तो मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे इलाहाबाद में। तो वो बोलते थे, जी। डियर तुम, डियर कहीं से भी पढ़ लो, टॉपर तो सिर्फ हमारी कोचिंग का होगा। तो वो ऐसा करके बोलते थे, बड़ा फेमस डायलॉग था कि डियर तुम कहीं भी पढ़ लो, टॉपर तो यहीं से निकलेगा। तो मैं एक दिन ऑफिस में यही चीज बोल रहा था कि यार मतलब बच्चा डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग जाता है, ठीक है, बड़े बड़े कोचिंग, और लास्ट में घर आके पीडब्ल्यू के वीडियोस देखता है, ठीक है। तो लास्ट में सिलेक्शन तो वो यहीं से लेके जा रहा है, और अलग अलग कोचिंग में जाके पढ़ता है। तो ये बात मैं डिस्कस कर रहा था। तो हमारे यहाँ एक गौरव गुलेरिया है, एक प्रतीक शाह है, थोड़े क्रिएटिव लोग हैं, तो इन्होंने पिक कर लिया, फिर इसकी लाइंस लिख के आए, वो बोले कि सर पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। हमने कहा "हाँ, अच्छी लाइन है कि यार तू नहीं कहीं भी जा, बहुत लास्ट में अच्छी बात है। पढ़ना तेरे को यही है। तो इस तरह से इसको ऐसे ही लिख दिया था कि आप देखिए कहीं अब भी पढ़ो इसको लास्ट में। हाँ। मैं इसको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे आप हम्म, इसको, बहुत से लोग कुछ टैगलाइन लिखते हैं लेकिन उसको रिलेट नहीं करते। अब आपने कहा बात करनी है कर लो चाहे कहीं से, आपने गाड़ी किनारे लगाई, है ना, पढ़ लो चाहे कहीं से। अब बात करनी है तो बात कर लो चाहे कहीं से, आपने गाड़ी किनारे लगाई, आप हमसे बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं इस समय। तो हर चीज में आप मतलब इतनी सिंप्लिसिटी। तो और फिजिक्स वाला में एक चीज मैं और पूछूंगा कि जैसे फिजिक्स वाला जैसा नाम सजेस्ट करता है कि हमारे हम्म, बीच का नाम है यार, हमें इस नाम से हम्म, डर नहीं लगता, हम किसी ऑक्सफोर्ड या किसी बड़े नाम से डरते हैं, बट ये नाम सही हमारे बात है। बीच का है यार, ये हमारी बात सुनता है, ये हमारी बात समझता है, एक वो फील के साथ आते हैं। तो आप जो फिजिक्स में जो बड़े बड़े हम देखते हैं कि जो इन चीजों को कैसे सिंप्लीफाई करके, क्योंकि जयपुरिया में जैसे अभी अब जब फिजिक्स वाला उनके साथ एक बॉन्डिंग बना रहा है, तो लोगों को क्या, बच्चों को अलग दिखने वाला है आपसे, कैसे बच्चों को हेल्प करने वाले हैं? आ, अब जैसे छोटे छोटे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, साइंस के कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, बच्चों की लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ऐसे देते हैं जो उनके घर पे हो रहा हो, कि भाई तेरे पापा ऐसे करते हैं कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल अरे फॉर एग्जाम्पल कि वो लेंस लॉ जब मैं बताता हूँ, तो मैं बोलता हूँ लेंस लॉ में ये होता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सच दैट अपोजेस द वेरी कॉस्ट प्रोड्यूसिंग इट। तो अब मतलब ये होता है, इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होता है ऐसा होता है कि वो जिस चीज से बना है उसी को वो मारने की कोशिश करता है। तो हम बोलते हैं देखो कैसा बेटा है, बाप को मारने की कोशिश कर रहा है, हमेशा हमेशा उसको अपोज करेगा। कई बार हम लोग इसको ऐसे बताते हैं, इसको ऐसे समझ लो सास बहू का रिलेशन है यार, ये जो बोलेंगे उसका उल्टा बोलेगा, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती है, हंसी मजाक करते रहते हैं क्लास में, इस तरह समझाते हैं। बट इसके साथ साथ करिकुलम को बहुत ज्यादा रेलिवेंट रखते हैं एग्जाम से। अभी क्या हो गया है ना कि आप इलेवन जी। ट्वेल्थ स्पेशली जेई नीट का आप सिलेबस देखो, तो एवरीथिंग अंडर द सन इज योर सिलेबस कहा जाता है अब तो, कि सब पढ़ लो यार, सब कर लो। तो उससे नहीं होने वाला है, रेलिवेंसी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी दिक्कत क्या है कि जो स्टडी मॉड्यूल्स बनते हैं, जो ट्रेडिशनल स्टडी मॉड्यूल्स बन रखे हैं, वो 15 साल से जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं। आज भी आप वही क्वेश्चन करा रहे हो जो अब रेलिवेंट नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल एंट्रेंस की अगर मैं इस टाइम पे बात करूं, तो मेडिकल एंट्रेंस इज वेरी वेरी easy examination in terms of the difficulty of question, but it's very tough in terms of complete coverage of syllabus and maintaining speed in the examination. अगर नीट की बात करें तो पेपर का लेवल बहुत आसान है, बस ये है कि पेपर में स्पीड पकड़नी है, पेपर लेंदी है इस टाइम पे, एंड द मेरिट इज रियली हाई। तो वहां पे अब कोई मतलब नहीं रहा है कि आप बैठ के फिजिक्स में हीरोडोफ का सवाल करा रहे हो क्लास में जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ कि मेरे को इतना आता है। तो एग्जाम रेलिवेंट पढ़ाई कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग के फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट ईयर हम लोग ने 3 AITS कराए थे, ऑल इंडिया टेस्ट। तो उस AITS के बाद जब बच्चे इंटरव्यू देने आए, उन्होंने कहा कि फिजिक्स वाला की जो टेस्ट सीरीज थी बहुत रेलिवेंट थी।
और हमारी टेस्ट सीरीज में जिसके 650 नंबर आ रहे थे उसके नीट में भी जाके 640, 640, 660 नंबर आए, तो देवर नियरली क्लोज। तो ये चीज हम लोग सही गेस कर रहे हैं, रेलिवेंसी। अब जेई एडवांस या जेई मेंस की बात होगी तो जेई मेंस के और जेई एडवांस का भाई जो पैटर्न चल रहा है इस टाइम, जहां से सवाल आ रहे हैं उस रेलिवेंसी में रहना। तो रेलिवेंसी को बहुत ज्यादा ट्रैक करते हैं हम लोग, कंटेंट पे बहुत ज्यादा काम करते हैं कि भाई मॉड्यूल सही बन रहा है कि नहीं, डीपीपी सही बन रही है कि नहीं, रेलिवेंट बन रहा है कि नहीं, और टेस्ट के ऊपर काफी फोकस करते हैं, क्योंकि हमें लगता है टेस्ट इज द ओनली थिंग दैट इज द सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट। और कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपेंसिव तो पढ़ाते हैं, डिटेल में तो पढ़ाते हैं, और दो रेलिवेंट चीजें पढ़ाते हैं पर काफी डिटेल में से। क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। मतलब आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ फिजिक्स टीचर्स सेइंग कि, बहुत फिजिक्स टीचर मैं सुनता हूँ कि कॉन्सेप्ट, अपना कॉन्सेप्ट अच्छा कर लो सब बढ़िया हो जाएगा। सही बात है, एक हद तक सही है, पर जैसे ही आप किसी कंपटीशन में बैठते हो तो वहां पे क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्विंग पहले से नहीं कर रखी, प्रैक्टिस नहीं कर रखी, तो इट डजंट वर्क। तो यही सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें हम लोग ज्यादा वर्क करते हैं। नहीं, Alakji, और just I want to say thank you because I'm Pradeep. I think I'm also from Allahabad, and it's a great Hi opportunity knowing Pradeep sir. you. We have been like seeing your story. It's a wonderful story. Alak, Thank we you are sir. so proud of you. So proud of you. It's kind of a story from 5,000 to $1 billion. And I know I have been investment banker for 20 years of my Wow. life, all the Middle East region. I will tell you. I have Then been you must be understanding the pain behind it, definitely. exactly. I can understand not only the pain, but I think I can see the difference that is happening there. Exactly. And I think we keep on talking with lot of PE firms and all. Separately, we'll tell about, like, that your story is totally different. And I'm so happy that it's a wonderful story that's going on. I will really, you took out the time to kind of interact with the Fatehpur students. Really, we are grateful. We are really grateful. We are really grateful as well, and we are delighted for this collaboration that is going to happen. And love you all students. Thank you. और एक बात मैं और कहने वाला हूँ कि आप फिजिक्स वाला है, पीडब्ल्यू बोलते हैं ना, इधर फतेहपुर वाला, वो उधर भी पीडब्ल्यू ही है। इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है ना बड़ा स्ट्रांग होने वाला है सर। पीडब्ल्यू, यस, राइट। ठीक है सर, आई टेक योर लीव एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। और मैं चाहता हूँ बच्चे दोबारा से आप खड़े होइए, अपनी फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और जोरदार तालियों से, अब क्योंकि हमारे बीच में जितना इंतजार था, इतनी अच्छी अच्छी बातें बनाई, मतलब इस तरह की जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ओ क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपके साथ सारे बच्चे खड़े हो रहे हैं और उनके अंदर की एनर्जी देखिए सर। सर आप क्या जैसे एनर्जी वाला वो महसूस कर पा रहे हैं जो आपको फतेहपुर वाला से आ रहा है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं, तो ये बच्चे आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से जिन जो बातें आपने छोटी छोटी सी बताई ना, यहाँ पे मैं ना सिर्फ बच्चों की बात करूंगा बल्कि जो पेरेंट्स जो इस समय हमारे साथ लाइन पे हैं, वो सारे इन बातों का ध्यान रखेंगे। जो टीचर्स हैं उन्हें भी पता करना पड़ेगा कि देखो फिजिक्स वाला अगर सिंप्लीफाई कर सकता है ना, तो आप भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।